आजकल आप इस जहाज की तस्वीरें हर जगह देखते होंगे। अनलोड और लोड की प्रक्रिया करते वक्त ये इसकी जो खबरें हैं या फिर ये कह लें कि विजुअल्स जो हैं वो आजकल मीडिया में बहुत चल रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जहाज कौन सा है और इसकी खासियत क्या है? भारत के पास ऐसे कितने जहाज हैं और आखिर इसे बनाया किसने है? इस जहाज के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। इसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर। ये दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। मालवाहक विमान यानी कि सामान ढोने के काम में आता है ये विमान, और इसका खास इस्तेमाल सेनाएं करती हैं। सेनाएं इस जहाज की मदद से अपने साजो सामान सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय करती हैं, और ये एक साथ एक बड़ी संख्या में सामान और सैनिक दोनों को डिप्लॉय कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं क्या है इसकी खासियत। इस जहाज को बनाया है बोइंग ने। बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है और इसी कंपनी ने अमेरिका के लिए तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे जहाज बनाए हैं, और ऐसे ही कुछ जहाज भारत के पास भी हैं। भारत ने बोइंग से खरीदा है। भारत के पास तकरीबन 11 से 12 जहाज हैं C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि भारतीय वायुसेना का हिस्सा हैं और हर वक्त मुश्किल घड़ी में ये देश के लिए तैनात रहते हैं। इतना विशालकाय और हेवी होने के बावजूद ये लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में आसानी से लैंड कर सकता है। इसकी खासियत भी ऐसी है कि इसे आप दिन रात कहीं भी लैंड करा लीजिए, कहीं से टेक ऑफ करा लीजिए, और वजन जितना आप इस पर लोड कर सकते हैं आप उतना कर लीजिए। लेकिन इसकी एक क्षमता है, उसकी डिटेल जानकारी हम आपको आगे देंगे कि आप जितनी चाहे लोड इस पे आप डाल दें, ये जहाज कभी भी हार नहीं मानने वाली। इसके अलावा आप इस पे अपने टैंक्स को, अपने ट्रक्स को, किसी को भी लोड कर दीजिए, ये आसानी से उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। तो ऐसे वक्त में जब कोरोना की मार से पूरा देश इस वक्त जूझ रहा है, ऐसे में ये जो C-17 ग्लोब मास्टर है वो इस वक्त ऑक्सीजन बाहर से लेके आ रही हैं। इसके अलावा ये जहां जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां वहां ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये बताना आपको जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जहाज इतना कारगर कैसे है और इसकी खूबियां क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की कि आखिर इसकी बनावट कैसी है। इसका इंजन के बारे में इसकी बात होगी आज, और बात होगी इसके उन तमाम खासियतों के बारे में जो कि आज से पहले आप नहीं जानते होंगे या फिर आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। इसके विशाल ये जो पंख हैं जिनको हम विंग स्पैन कहते हैं, उनकी जो लंबाई है वो 169.8 फीट है। अगर हम इसके एक्सटर्नल डायमेंशन की बात करें तो इसका जो विंग स्पैन है, विंगलेट टिप से लेकर इसकी जो लंबाई है वो 169.8 फीट है। इसकी लंबाई 174 फीट है, और जो इसके टेल की लंबाई है वो है 55.1 फीट। इसके अलावा इसके फ्यूलसेज डायमीटर की जो लंबाई है वो है 22.5 फीट। अगर हम बात करें इसके इंजन की तो इसमें 4 प्रैट एंड व्हिटनी PW2040 इंजन लगा है, और हर इंजन 40,440 पाउंड थ्रस्ट पैदा करता है। अगर हम इसमें बैठने की बात करें तो जो साइड वॉल्स हैं जो कि परमानेंटली बैठने के लिए बनाए गए हैं, उसमें 54 लोग, और जो सीट बनी है वो 18 इंच वाइड है, और जो इसमें स्पेस है जो बीच में वो 24 इंच का दिया गया है। इसके अलावा अगर हम सेंटर लाइन स्टोरबोर्ड की बात करें जहां पे सामान रखा जाएगा, तो उसमें तकरीबन 48 लोगों की बैठने की जगह है इसमें। इसके बाद जो पैलेट्स हैं और जो प्लस पैसेंजर जो साइड वॉल की तरफ बैठते हैं, अगर उनकी संख्या की बात करें तो इसमें 80 और 54 अतिरिक्त लोग जो है इसमें बैठ सकते हैं। अगर इसके कॉकपिट की बात करें तो इसमें एक साथ 2 पायलट जो है इस विशालकाय प्लेन को उड़ाते हैं। इसके अलावा इसमें 2 ऑब्जर्वर पोजीशंस भी हैं। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 2 फुल टाइम ऑल फंक्शन हेड अप डिस्प्ले है, और इसमें 4 मल्टी फंक्शनल एक्टिव मैट्रिक्स लिक्विड सिस्टम लगा है। इसके अलावा इसका नेविगेशन सिस्टम जो है वो फुली इलेक्ट्रॉनिक है। कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो ये इंटीग्रेटेड रेडियो मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम करता है, और बहुत ही अत्याधुनिक है इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर हम इसके पंखों की बात करें तो इसके पंखों का जो एरिया है वो है 3800 स्क्वायर फीट, और जो रेशियो है वो है 7165, और जो उनका स्वीप एंगल है, जो एंगल पे झुके होते हैं वो 25 डिग्री है। तो और फ्लैप्स की बात करें तो जो फ्लैप्स हैं वो फिक्स्ड वेन भी हैं, डबल स्लॉटेड भी हैं, इसके बाद सिंपल हिंज्ड भी हैं, और जो इसकी हॉरिजॉन्टल टेल है इसका जो पूरा एरिया है वो 845 स्क्वायर फीट है। इसके अलावा जो स्पैन है इसके वो 65 फीट के हैं, और दोनों के बीच जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 5 का है, और जो स्वीप डिग्री है इसमें वो 27 डिग्री पर है। ये तो थी टेक्निकल भाषा कि आखिर इसकी क्या खासियत है। लेकिन अगर हम इस टेक्निकल भाषा को बहुत सरल कर दें तो इसका मतलब हुआ कि ये जो प्लेन है वो 7,744 फुट के एयरफील्ड से
आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। अपने साथ 1,64,900 पाउंड यानी कि 74,797 किलो का वजन लेके आराम से उड़ सकता है। इसके अलावा ये बिना किसी पेलोड के 6,230 नॉटिकल माइल तक उड़ान भर सकता है और इस प्लेन को आप खासकर से उड़ते वक्त भी रिफ्यूल कर सकते हैं। यह विशाल C-17 ग्लोबमास्टर 3,000 फीट पर आराम से लैंड कर सकता है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि इस विशालकाय C-17 ग्लोबमास्टर को बहुत अच्छा रनवे चाहिए। ये स्मॉल पेव्ड या फिर अनपेव्ड एयरफील्ड पे भी दिन रात में आराम से लैंड कर सकता है। ये अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान ले जा सकता है। खासकर यूएस आर्मी जो है इस पे अपने टैंक्स और M1 टैंक्स और अपने ट्रक्स को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। इसके अलावा ये एक बार में 27,216 किलोग्राम पेलोड जो है वो ड्रॉप कर सकता है और इसके अलावा इसमें 54 लोग साइड वॉल की तरफ और 48 लोग बीच में आराम से इसमें बैठ सकते हैं। अमेरिका के बाद भारत के पास सबसे ज्यादा ग्लोबमास्टर विमान है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान है और सिर्फ भारत के पास ही नहीं बल्कि दुनिया के 12 देशों के पास C-17 ग्लोबमास्टर हैं जिनको बोइंग बनाती है। और ये जो खास विमान है वो खासकर इन देशों की वायुसेना को एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है, जो कि उसे हर परिस्थिति से निपटने के लिए और मजबूत बनाता है।